नमस्ते। इस कक्षा में हम पढ़ रहे थे 8वीं कक्षा के कश्मीरी सेब नामक पाठ जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए थे। तो पहला जो कालांश था उस कालांश में, पहले कालांश नहीं जो आज का कालांश था, उस कालांश में हम लोगों ने पढ़ रहा था, लेकिन उसी बीच कुछ दिक्कतें आने की वजह से ये वीडियो मैंने फिर से दूसरी बार बनाना पड़ा। तो यहाँ हमें ये कहा जा रहा था कि कश्मीरी सेब के जैसा, जैसे लेखक का जैसे हालत हुआ, जो हालत लेखक का हुआ कि चारों के चारों सेब खराब थे, तो उन सेबों की वजह से उन्हें क्या होना पड़ा, धोखेधारी में फंसना पड़ा। तो यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आँख न बंद करके कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यानी पाठक, यानी हम जैसे मैं उस वीडियो में कह रहा था कि पाठक जैसे हमारे जैसे लोग जो बाज़ार में जाते हैं, तो हमें क्या करना है, सजाग होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। हमें दुकानदार पर पूरा का पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जागो ग्राहक जागो इस पाठ में कहा गया है। तो इस पाठ का लेखक था मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी कहानीकारों में सबसे लोकप्रिय कहानीकार है। इनकी कहानियों में महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। इनका जन्म 1880 में काशी में निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय था। पिताजी उन्हें प्यार से नवाब राय कहते थे। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां और 14 उपन्यासों की रचना की। 1936 में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी कुछ रचनाएं ऐसी है कि उपन्यास क्या क्या है, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कार्यकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। कहानियाँ बूढ़ी काकी, परीक्षा, सेवा, शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, काजा की, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन आदि। तो इस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से पढ़ लेना, और प्रश्न उत्तर को करने से पहले अच्छी तरह से अपने पाठ को पढ़ लेना। यानी पाठ को पढ़ोगे तो सारा का सारा विषय तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तो आज हम इस पाठ को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।